नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। बच्चों में अंकों का दबाव जो बना रहता है हमेशा एग्जामिनेशन के टाइम में, उसको कम करने, परफॉर्मेंस बेहतर होने का जो बोझ रहता है उनके ऊपर, उसको भी रिलीज करने का जो पहली बार एक्सपेरिमेंट सीबीएसई ने किया है कि दोबारा बच्चे अपना परफॉर्मेंस सुधारने के लिए एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं दूसरी बार की बोर्ड की परीक्षा में, वो बच्चों को भाया है। आज जो पूरा डिटेल सीबीएसई ने जारी किया हुआ है, करीब जो बच्चे पास आउट हुए हैं, 23 लाख के आसपास के बच्चे पास आउट हुए हैं 10th में, उसमें से 25% बच्चों ने जो है परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट करने के लिए अपना फॉर्म भरा हुआ है और मई में आयोजित होने वाली परीक्षा में वो दोबारा बैठेंगे। हम इसी पे बात करेंगे अपने सहयोगी रश्मि शर्मा से, जिनके पास पूरा डिटेल है इसके, कितने बच्चे अपीयर हुए थे, सीबीएसई का प्लान क्या है और आगे किस तरह से सीबीएसई इसको रन करेगी, इस सब पे बात करेंगे अपनी सहयोगी से। रश्मि, क्या डिटेल है पूरा आज जो मिला है सीबीएसई से? सीबीएसई ने जो है जब रिजल्ट जारी किया था 15 अप्रैल को, उसके बाद एलओसी प्रक्रिया साथ साथ शुरू हो गई थी, जो कि 16 अप्रैल से 20 अप्रैल लेट फी के बिना थी और 21 से 22 जो है लेट फी के साथ थी। एलओसी मतलब कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, जिसमें स्टूडेंट्स को ये चुनाव करना था कि उसे किस सब्जेक्ट में इम्प्रूव करना है और किस में नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड ने जो दूसरी बोर्ड व्यवस्था के तहत जो ऑप्शन दिया था स्टूडेंट्स को, उसमें एक लैंग्वेज और किन्हीं 3 सब्जेक्ट्स को आप लेकर किन्हीं 3 सब्जेक्ट में आप इम्प्रूव अपने आप को कर सकते थे, जिसमें सोशल साइंस, साइंस और एक लैंग्वेज थी। मतलब एक में कर सकते हो, 2 में कर सकते हो, 3 में कर सकते हो आप। उसमें ऑप्शन ये भी था कि कोई बच्चा चाहे तो कोई एक सब्जेक्ट को भी ले सकता है, कोई 2 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, किसी के 3 सब्जेक्ट भी। अब वो एलओसी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद आज बोर्ड की ओर से एक डाटा रिलीज किया गया है, जिसमें बताया गया है कि लगभग देश भर से 5 लाख से अधिक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ इम्प्रूवमेंट के लिए विकल्प लिया। कितने बच्चे पास आउट हुए हैं 10th में? इस बार जो है लगभग 23 लाख जो है 16,008 बच्चे पास हुए थे और 93.0% पास परसेंटेज था। मतलब इसका हुआ कि करीब 1/4 के आसपास, 25% के आसपास जो बच्चे हैं वो दोबारा अपीयर होना चाह रहे हैं अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। और इसमें साथ साथ करीब 8,000 जो है 83,000 के आसपास ऐसे भी बच्चे हैं जो कि कंपार्टमेंट की परीक्षा भी देंगे। तो अगर इम्प्रूवमेंट, जिन्होंने अपने प्रदर्शन को सुधारना है, और कंपार्टमेंट को अगर जोड़ दिया जाए तो ऐसे लगभग 6 लाख से अधिक बच्चे हैं जो कि मई में होने वाली दूसरी बोर्ड की परीक्षा में बैठेंगे। सीबीएसई ने जो प्रयोग किया है, ये पहला प्रयोग है सेकेंड टर्म एग्जाम का बोर्ड का। उस प्रयोग का मकसद क्या रहा? क्या सीबीएसई ने बताया था कि वो क्यों इस मूड में आगे जा रही है? दरअसल बोर्ड का ये था कि बच्चों में बहुत प्रेशर होता है और जो है अंकों का, और उसको लेकर आपस में ही जो बच्चे होते हैं उनमें भी कि मेरे बहुत कंपटीशन होता है, मेरे अच्छे मार्क्स आ गए, मेरे फ्रेंड के अच्छे नहीं आए, या उसको लेकर कई बार ऐसा होता है कि सुसाइड तक अटेम्प्ट करने की बच्चा कोशिश करता है। भले ही ये 10th क्लास होती है, लेकिन एक बोर्ड क्योंकि होता है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डर रहता है बच्चों में। तो उसी को एक तरह से कम करने के लिए ये दूसरी बोर्ड व्यवस्था की शुरुआत बोर्ड ने इस बार से की है। इससे पहले इस तरह के तनाव को कम करने के लिए बोर्ड 4-5 साल पहले से ही जो है एफर्ट कर रहा था। वही हम पूछना भी चाह रहे थे, सीबीएसई ने शायद इसी स्टेप पे आगे बढ़ते हुए जो टॉपर्स की लिस्ट थी पहले वो हटा ली थी। 3-4 साल से ज्यादा का समय हो गया है जब से बोर्ड टॉपर की लिस्ट नहीं देता है, चाहे वो 10th के नतीजे हो चाहे 12th के नतीजे हो, उसमें वो टॉपर्स की लिस्ट नहीं दी जाती। वो भी जो अंकों का कंपटीशन है वो हटाने के लिए। अब बिल्कुल, वो अंकों का जो है जो डर रहता है उसको घटाने के लिए। अब जो आज डाटा रिलीज बोर्ड की तरफ से किया गया है, उसके अंदर सबसे जो बच्चों ने चुनाव किया है वो साइंस सब्जेक्ट है। करीब 4 लाख बच्चे ऐसे हैं, 4 लाख से अधिक, मतलब 4,74,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने साइंस में अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए 4 लाख बच्चे साइंस परेशान भी करता है, साइंस मैथ परेशान भी करता है। हो सकता है कि ऐसे बच्चे भी हो जो 11th या 12th में साइंस में कुछ आगे करना चाहते हो, क्योंकि पेरेंट्स का भी एक प्रेशर ये रहता है कि साइंस आप 11th-12th में लोगे, साइंस के बगैर कुछ नहीं होगा। और ऐसे ही जो है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड जो है उसमें भी 3 लाख से अधिक बच्चे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड को चुना है। मतलब मैक्सिमम अगर देखा जाए इस तरह से तो ज्यादातर बच्चे जो है जो परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाह रहे हैं वो साइंस में और मैथ में, साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस, क्योंकि ऑप्शन इन्हीं में से दिया गया था कि आप इन्हीं में से आप चूज कर सकते हो, साइंस, सोशल साइंस और
मैथ्स और कोई एक लैंग्वेज, इन 4 में से आपको कोई 3 सब्जेक्ट की अपने आप को इम्प्रूव करना था। कमाल की बात यह है कि हिंदी में भी 29,000 के करीब ऐसे बच्चे हैं जो कि अपने प्रदर्शन को सुधारना चाहते हैं। सीबीएसई के बच्चों के लिए कहा भी जाता है कि हिंदी उनकी कमजोर होती है, हिंदी उनको परेशान करती है। नहीं, बोर्ड का ऐसा कहना है कि ये बच्चे वो भी हो सकते हैं जो दूसरे जगहों से हो, दिल्ली बेस्ड ना हो, जहाँ पे साउथ के हो सकते हैं, साउथ के हो सकते हैं, जहाँ पे वो उस तरह के से हिंदी ना पढ़ते हो। वो जोन वाइज डाटा नहीं शेयर किया ना। जोन वाइज नहीं, ये टोटल ओवरऑल डाटा आज बोर्ड की तरफ से रिलीज किया गया है। हाँ, अगर जोन वाइज होता तब ये साउथ से हैं, नॉर्थ से हैं, जो हिंदी में जाना इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तब ये पता चल पाता। अब इस डाटा के से पहले बोर्ड कल ही जो है डेट शीट रिलीज कर चुका है, जिसमें 15 मई से अब एग्जाम शुरू हो जाएंगे, जो कि 21 मई तक खत्म होंगे, और उस एग्जाम के बाद जून के अंत तक 10वीं के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे और फिर फाइनल रिजल्ट बच्चों को मिलेगा। मतलब बच्चों के पास करीब 1 महीने का टाइम है। हाँ। कि वो जो है अपनी पढ़ाई ठीक कर सकते हैं, अपना उसके बाद एग्जाम होगा, फिर उसमें परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। हाँ, बच्चों को डरना इसलिए भी नहीं चाहिए क्योंकि अलग से कोई सिलेबस नहीं आना है। जो उन्होंने पहले का पढ़ा हुआ है एक तरह से उसे ही रिवाइज करना है उसे, और उसी के आधार पर उन्हें पेपर देना है। कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ बाहर से नहीं आएगा। जो सिलेबस उनके पास पहले फर्स्ट बोर्ड के लिए था वही सिलेबस दूसरे बोर्ड के लिए भी रहेगा। हाँ, तो मतलब 1 महीने के आसपास का वक्त है। हाँ। बच्चों को अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, जिसका समय जो है सीबीएसई ने दिया है। इसका एग्जाम जो होगा वो अगले महीने 15 तारीख को होगा। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।